आज का हमारा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इन जावा। अभी तक हमने जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स जावा में पढ़े हैं, तो शुरुआत में हमने पहले सबसे क्लासेस देखी, फिर देखा कि क्लासेस की हम ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं। जब एक बार ऑब्जेक्ट बनाने लग गए थे, फिर हमने ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स क्लासेस के अंदर जो डिफाइंड होते हैं उनको कॉल करना सीखा। फिर हमने देखा कि कैसे हम एक क्लास बनाने के बाद उस क्लास के कोड को रीयूज़ कर सकते हैं, और रीयूज़ करने के लिए फिर हमने इनहेरिटेंस का कंसेप्ट सीखा। जब इनहेरिटेंस का कंसेप्ट सीख रहे थे तो उसमें हमें पता चला कि उसमें एक लिमिटेशन है मल्टीपल इनहेरिटेंस की, और फिर उसको ओवरकम करने के लिए फिर हमने इंटरफेसेस की तरफ हम आगे बढ़े। और जब इंटरफेसेस हमने पढ़ लिया तो इंटरफेसेस पढ़ते पढ़ते हमें ये आइडिया लगा कि ऐसा भी यूनिट ऑफ प्रोग्राम हमें बनानी पड़ सकती है जिसमें कि हम कुछ मेथड्स ऐसे डिक्लेयर करेंगे जिनका कि इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअल में नहीं दिया जाएगा, उनकी बॉडी हम नहीं देंगे शुरुआत में, लेकिन जो क्लास उस यूनिट को इम्प्लीमेंट करेगी, या ऐसा कहें कि जो क्लास उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती थी कि वो उस मेथड का डेफिनेशन लिखेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनहेरिटेंस पढ़ने के बाद समझना काफ़ी आसान है। अंतर इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में क्या होता है कि इंटरफेस में हम ये मान के चलते थे कि एक भी मेथड वहाँ पर ऐसा नहीं होगा जिसमें कि डेफिनेशन लिखी जाएगी। इंटरफेस एक्चुअल में क्लासेस का ब्लूप्रिंट तैयार करता था। हम ये बताना चाहते थे कि कोई क्लास कैसी होने वाली है, उस क्लास में क्या क्या मेथड होने वाले हैं, वो मेथड काम कैसे करेंगे वो उस क्लास के अंदर डिफाइन होगा, लेकिन वो मेथड वहाँ पर होगा ऐसा हम फोर्सफुली बताना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि कोई क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे। तो इस तरीके से जो प्रोग्रामिंग अप्रोच है जिसमें कि हम कुछ चीज़ों को इम्पोज करना चाहते हैं किसी क्लास के ऊपर, तो हम उसको इन द फॉर्म ऑफ इंटरफेस करते हैं। मतलब कि हम किसी क्लास को ये कहना चाहते हैं कि आपको ये फंक्शन बनाने ही बनाने हैं। उस केस में हम उनको ये बात कहते कैसे हैं, हम उनको इंटरफेस बना के देते हैं और कहते हैं आपको ये इंटरफेस इम्प्लीमेंट करना है। तो सीधी सी बात है, जब हमने किसी को कह दिया कि आपको इंटरफेस इम्प्लीमेंट करना है, तो वो बंध जाएगा उस इंटरफेस के सारे मेथड को डिफाइन करने के लिए। लेकिन हमारे पास ज़रूरत कुछ और भी बन सकती है कि कुछ फंक्शन ऐसे हो सकते हैं जो कि हम चाहते हैं कि कोई और डिफाइन करे, और कुछ फंक्शन ऐसे हो सकते हैं जो कि हम चाहते हैं कि हम बना करके दें, जैसा हमारा फंक्शन है वैसा हम चाहते हैं दें। तो ये जो बीच का पोजीशन आती है जिसमें कि कुछ फंक्शन डिफाइन हो सकते हैं, कुछ फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकते हैं, उस काम को करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो जावा में ऐसा भी ज़रूरी होता है कि कई बार हम क्लासेस केवल इसलिए बनाते हैं कि उस क्लास को हम यूज़ करेंगे, लेकिन उस क्लास का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। तो ये दो पर्पस एक्चुअली में क्लासेस के लिए सामने आ सकते हैं। वो क्लासेस कहलाती हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि उसकी डिटेल्स छुपी हुई होती है। जैसे इंटरफेस में हमने जो देखा था उसमें हमारे पास जितने भी फंक्शन डिक्लेयर किए जाते थे, वो फंक्शन काम कैसे करेंगे ये इंटरफेस को देखने पर कभी भी पता नहीं चलेगा। इंटरफेस को देखने पर केवल इतना पता चलेगा कि ये इंटरफेस के पास ये फंक्शन है। वो फंक्शन काम कैसे करेगा वो जब हम क्लास देखेंगे जिसने इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है तभी पता चलेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कहलाती है एब्स्ट्रैक्शन, जिसमें हम उसकी डिटेल्स को हाइड कर देते हैं। अगर हम किसी को एक इंटरफेस दे दें और कह दें कि ये हमारा इंटरफेस है, तो एक्चुअल में वो ये समझ नहीं पाएगा कि वो फंक्शन काम कैसे करते हैं। वो खाली इतना समझ सकेगा कि ये फंक्शन है, काम कैसे करते हैं वो चीज़ छुप गई, तो वो इंटरफेस हो गया। जैसे उसके लिए एक सिंपल एग्जांपल सब लोग किताबों में भी देखते हैं कि जब भी हम कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं तो उसमें एक ब्रेक लगा होता है। ब्रेक काम कैसे करता है वो हमें क्लियर नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि ब्रेक दबा देंगे तो गाड़ी रुक जाएगी। तो ब्रेक की फंक्शनैलिटी क्या है वो एब्स्ट्रैक्ट है दुनिया के लिए, लेकिन ब्रेक को इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ होने वाला है। जो इंटरफेस था उसमें सारे फंक्शन हमारे एब्स्ट्रैक्ट थे, फंक्शन के केवल नाम लिखे होते थे, उनकी डिटेल उसके पास होती थी जो क्लास उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता था। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के केस में थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या करते हैं कि हम एक्चुअल में चाहते क्या है कि एक ऐसी क्लास बनाए जिसमें कि दोनों टाइप की चीज़ें हों, कुछ चीज़ें वहाँ पे बनी हों और कुछ चीज़ें वहाँ पे ना बनी हो। तो सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं और देखते हैं कि काम कैसे करते हैं, फिर वापस जाएंगे और समराइज करेंगे सारे कंसेप्ट को। तो पहले एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट, लर्निंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो सोर्स पैकेज के अंदर सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास में पैकेज डाल देते हैं एज यूजुअल in.ggpa, और हम चाहते हैं कि ये जो हम क्लास बनाने वाले हैं ये क्लास हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो। इसका हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। हम नाम दे देते हैं माई एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब माई एब्स्ट्रैक्ट क्लास दिया, फिर इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर एक चेक बॉक्स बना हुआ है कि क्या हम इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं। तो हम चाहें तो इसको यहाँ पे क्लिक कर दें या बाद में भी एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं। अभी के लिए हम इसको क्लिक कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है। फिनिश करते हैं तो ये हमारी एक क्लास बन के चली आई। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे कि क्लास कीवर्ड के पहले एक और कीवर्ड लगा हुआ है जिसका नाम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। तो जैसे ही इस क्लास कीवर्ड के पहले ये वर्ड लग गया एब्स्ट्रैक्ट, मतलब कि ये क्लास कैसी है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। हमने कंपाइलर को ये इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि माई एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो इसका नाम है ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होने वाली है। इसका एक मिनट, इसको हम रीनेम कर देते हैं, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, TRACT, और इसको भी राइट क्लिक करके रिफैक्टर कर देते हैं, ABSTRACT। ओके, अब ठीक है। तो मतलब अभी ये क्लास है, वैसी ही क्लास बनाई जैसी कि हम बनाते आए थे, खाली इतना अंतर क्या है, हमने इसमें एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया है। और इस क्लास के अंदर भी हम वही सब काम कर सकते हैं जो कि किसी और क्लास में करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर भी हम एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड माई मेथड, और इसको डिफाइन करते हैं। इसके अंदर हम जैसे पहले लिखा करते थे वैसे ही कुछ लिख देते हैं, ERINT ln इनसाइड माई मेथड। तो सिंपल हमने एक क्लास बनाई है और इसमें एक वेरिएबल है जिसका नाम n है, जिसका टाइप इंटीजर है। एक मेथड उसके अंदर बनाया है जिसका नाम माई मेथड है, और ये मेथड क्या करता है, सिंपल कंसोल पर प्रिंट कर देता है इनसाइड माई मेथड। खास बात क्या है कि ये क्लास बाकियों क्लास से अलग क्या है, इसमें एक कीवर्ड लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट। मतलब हम कंपाइलर को या मशीन को ये इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं कि ये क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो जैसे ही हमने उसको मशीन को बताया या कंपाइलर को बताया कि दिस इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो कंपाइलर इसको देखता कैसे है, कंपाइलर का नज़रिया कैसा चेंज होता है वो देखते हैं। तो एक और क्लास बनाते हैं जिसमें कि मेन मेथड होगा, जहाँ से हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो क्लास का नाम भी हम मेन दे देते हैं, ये मेन मेथड हो गया। तो अब क्या करते हैं कि मेन मेथड में हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना करके देखते हैं। माई एब्स्ट्रैक्ट क्लास OBJ असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू माई एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये हमने सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाने का कोड लिखा। लेकिन जब हम ये देखेंगे तो यहाँ पे कंपाइल टाइम की एरर आ रही है। इसको अगर हम रन करेंगे तो लिख के आ जाएगा प्रॉब्लम क्या है। अब इसमें आप देखेंगे कि कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप माई एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मतलब कंपाइलर क्या कह रहा है कि किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो सबसे पहला कंसेप्ट आपको ये समझना है कि कोई क्लास अगर हम एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसको बनाने का तरीका क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा कंसेप्ट आपको ये समझ में आया है कि किसी भी क्लास का जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका हम कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ये डिफरेंस है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और एक नॉर्मल क्लास में।
ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि कभी भी हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अगला चीज़ देखते हैं कि इस क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया है जो कि फुल्ली डिफाइंड है मेथड, लेकिन हम चाहें तो इसके अंदर एक और ऐसा मेथड बना सकते हैं जो कि डिफाइंड ना हो। इसका नाम दे देते हैं माई सेकेंड मेथड। ये देखिए, और यहाँ पर एक कीवर्ड लिख देते हैं एब्स्ट्रैक्ट। अब इसमें देखिए क्या है कि हमने एक मेथड बनाया है जो कि पूरी तरीके से बना हुआ मेथड है, जैसे क्लासेस में हम बनाया करते थे। डिक्लेयर है, डिफाइंड है, उसकी बॉडी है बकायदा। लेकिन एक ऐसा भी मेथड है जो कि इंटरफेस में जैसे बनाया करते थे वैसे ही बनाया हुआ है। अंतर क्या है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड भी लिखा हुआ है। मतलब कि हम कंपाइलर को बताना चाह रहे हैं कि इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक मेथड ऐसा है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं है और एक मेथड ऐसा है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है। मतलब कि इस क्लास की बॉडी यहाँ पे लिखी नहीं है, इस क्लास की बॉडी कहीं और लिखी जाएगी। कहाँ लिखी जाएगी वो देखेंगे अभी। तो इतना लिखने से आपके दिमाग में एक बात क्लियर हो जाएगी कि अगर यहाँ पर इस क्लास के अंदर हम एक ऐसा मेथड बना सकते हैं जिसकी बॉडी नहीं है, तो ऑब्वियस है कि इस क्लास का कभी भी हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्योंकि इंटरफेस में भी हमने यही बात पढ़ी थी कि इंटरफेस के बाय डिफ़ॉल्ट सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट हुआ करते हैं और इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते थे। तो वही कुछ यहाँ पर भी है कि एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर एक ऐसा मेथड या कई ऐसे मेथड हो सकते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नेचर के होंगे और जिसके कारण से हम कहेंगे, कहना चाहते हैं कि इसका कभी भी हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो हमने इस क्लास में अब दो मेथड बना लिए, एक है एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एक है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। तो अब क्वेश्चन अगला उठता है कि ये हम ऐसा करना क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये एक ऐसी स्टैंडर्ड क्लास बनने वाली है जिसमें कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से चलेंगी और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि हम दूसरी क्लासेस पे छोड़ देंगे कि आप अपने हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करिए। वो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन उन्हें ये करना जरूर पड़ेगा। तो माई एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास होने वाली है जिसमें कुछ चीज़ हम बताएंगे और कुछ चीज़ें हम जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा या जो इसको एक्सटेंड करेगा उसके ऊपर वो काम करेगी। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। इस क्लास के अंदर दोनों टाइप के मेथड हो सकते हैं। यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। हो सकता है यहाँ पे एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हों, ऐसा भी हो सकता है। तो अब एक ऐसी क्लास बनाते हैं जो कि इस क्लास को इम्प्लीमेंट करके यूज़ करेगी या कहेगी इस फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन जो प्रोवाइड करेगी। तो हम एक नई क्लास बनाते हैं, उसका नाम लिख देते हैं माई क्लास। और इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम इस माई क्लास को जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंड्स माई एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो जैसे ही हमने यहाँ पे माई एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड किया, मतलब कि माई एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जितनी भी बिहेवियर्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं या जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस माई क्लास के पास आ गए, ये श्योर हो गया। लेकिन साथ में एक और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस माई एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऐसे फंक्शन जो कि एब्स्ट्रैक्ट नेचर के हैं उनको ये इम्प्लीमेंट करे। इसीलिए कंपाइलर यहाँ पे देखिए एरर दे रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जो फंक्शन वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट था उसको यहाँ पर हम उसकी डेफिनेशन देंगे। तो यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, तो हमने कहा कि कंसोल पे हम प्रिंट कर देंगे कि दिस इज माई सेकेंड मेथड। अब ये क्वेश्चन उठता है कि जब हम मेन क्लास में आकर के ऑब्जेक्ट बनाना चाहेंगे तब हम किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? तब हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट माई क्लास का। और माई क्लास क्या है? माई क्लास ने एक्सटेंड किया है किसको? एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, जिसका नाम है माई एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब इसके ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के द्वारा हम कॉल क्या कर सकते हैं? जितने भी वहाँ पे फंक्शन थे, वो चाहे माई मेथड था या फिर माई सेकेंड मेथड था, दोनों को ही हम कॉल कर सकते हैं।
तो माई क्लास एक सिंपल क्लास थी जिस क्लास ने एक्सटेंड किया माई एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। तो जैसे ही इसने एक्सटेंड किया तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि माई एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं उनकी डेफिनेशन हम इसके अंदर प्रोवाइड करें, और जो पहले से यहाँ पे डिफाइंड है उसको हम कोई ज़रूरत नहीं बताने की, वो वहाँ पे पहले से ही है। तो हमने माई क्लास के पास ये फंक्शन अपने आप ही आ जाएगा और ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। फिर जब हमने माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा हम माई मेथड और माई सेकंड मेथड दोनों को कॉल कर सकते हैं। माई मेथड कॉल करेंगे तो ये वाली डेफिनेशन कॉल होगी जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर पहले से डिफाइंड है, और जब हम माई सेकंड मेथड को कॉल करेंगे तो जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड था इस क्लास में उसकी डेफिनेशन कहाँ पे डिफाइंड है, माई क्लास के अंदर डिफाइंड है, तो वहाँ पे जा करके वो कॉल कर देगा। इसको सिंपल प्रोग्राम को रन करके एक बार देखते हैं। रन हो गया अच्छे से, कोई इशू नहीं है इसमें। तो हमने ये समझा कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, उसको कैसे बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेथड को एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, हमें ये कीवर्ड लिखना पड़ेगा, चाहे क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाते समय या फिर मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाते समय। फिर इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें एक ऐसी क्लास चाहिए जो कि इसको एक्सटेंड करे, तो उसके लिए हमने माई क्लास बनाई जिसने एक्सटेंड किया। और जैसे ही हम किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के उस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करें या डिफाइन करें जो कि यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट बना हुआ है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बाई चांस हम इसको अगर हटा देते हैं, उस केस में हमें इस क्लास को भी बताना पड़ेगा कि ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास दूसरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर सकती है, उस केस में उसे उसके फंक्शन को डिफाइन करना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर एक सिंपल क्लास किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है तो उस केस में हमें उसके फंक्शन को डिफाइन करना ज़रूरी है, और जो क्लास उसके सारे फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर देती है उसी क्लास का हम ऑब्जेक्ट फाइनली बना सकते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब एक नया कंसेप्ट है जो कि हमने पिछली क्लास में भी एक बार देखा था कि किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो उस क्लास के सुपर क्लास के वेरिएबल के द्वारा रिफर किया जा सकता है। तो इंटरफेस के केस में हमने देखा था कि हम इंटरफेस के टाइप का रेफरेंस बनाते थे और जिस क्लास ने उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया होता था उसका ऑब्जेक्ट बनाते थे। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी चलेगा। हम यहाँ पर भी माई एब्स्ट्रैक्ट क्लास के टाइप का रेफरेंस बना सकते हैं जो कि रिफर करेगा उस क्लास को जिस क्लास ने माई एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड किया। तो एक ही सिंपल कंसेप्ट है कि सुपर क्लास का हमारा रेफरेंस वेरिएबल हो सकता है और सब क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है। इस बारे में एक और क्लास हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए ये कंसेप्ट तो दिमाग में एकदम क्लियर हो ही जाना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये था जिसका रेफरेंस वेरिएबल है। इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जिस भी क्लास ने एक्सटेंड किया है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल के द्वारा इसको रिफर कर सकते हैं। तो हमने दो तीन चीज़ें अच्छे से समझ ली हैं। अब वापस चलते हैं कि कैसे काम होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के द्वारा ही हम सारे काम करने वाले हैं। फिर हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी तो उस क्लास में अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा तो उसके पहले कीवर्ड एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड लिखा होगा, और अगर वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो वो पूरा भी डिफाइन किया जा सकता है। दूसरी बात हमने ये समझी कि इफ क्लास इज डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। तो वो भी हमने करके देख लिया है कि अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते कभी भी। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा किसी और क्लास में और उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है। तो और इसके बाद हमने लास्ट पॉइंट भी समझा कि जिस भी क्लास ने उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया है उस क्लास को उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के सारे फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है। तो इतना करने के बाद अब हम इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास दोनों को बड़ी अच्छी तरीके से देख चुके हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो एक बार समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है। ये इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी, और वैसे भी अगर हम एक अंडरस्टैंडिंग व्यू से भी देखें तो दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। पहली बात, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं
और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं। लेकिन इंटरफेस के पास हमेशा ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। इंटरफेस में कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं होता जो कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट हो। जावा 8 में आए हैं दो कंसेप्ट, जिसमें हम डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड बना सकते हैं, लेकिन बेसिक जावा जो जावा 6 अभी हम सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इंटरफेस कैन हैव ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ पर ये खास बात है कि इंटरफेस में को हम यूज़ करते थे मल्टीपल इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक से ज़्यादा क्लासेस को एक्सटेंड कर सकें। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम एक बार में एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव फाइनल, नॉन फाइनल, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल। लेकिन इंटरफेस के केस में हमारे पास केवल स्टैटिक और फाइनल वेरिएबल ही होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में वो सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं जो कि इन जनरल क्लासेस में हुआ करते हैं, लेकिन इंटरफेस के केस में केवल स्टैटिक और फाइनल वेरिएबल ही हो सकते हैं। दूसरी बात, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस। ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करें तो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो वो उस इंटरफेस के कुछ फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकता है, कुछ को छोड़ भी सकता है, लेकिन इंटरफेस कभी भी किसी भी क्लास का इम्प्लीमेंटेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता। ये दोनों में अंतर है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस, इंटरफेस कैन प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक इंटरफेस बनाते हैं, इसका नाम दे देते हैं माई इंटरफेस। अब देखिए इंटरफेस में हमने पहले ही कल ही पढ़ा था कि इंटरफेस एक्सटेंड कर सकता है किसी दूसरे इंटरफेस को, क्योंकि अगर हम ये कल देख चुके हैं इसलिए अभी करके नहीं दिखा रहे हैं, कल के वीडियो में देख लीजिएगा। इंटरफेस किसी दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन इंटरफेस कभी भी किसी दूसरी क्लास को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, वो चाहे एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो या जनरल क्लास हो। मतलब ये एक पहली बात है कि इंटरफेस कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता किसी दूसरी क्लास को, वो चाहे एब्स्ट्रैक्ट हो या फिर नॉन एब्स्ट्रैक्ट हो। अगर हम इंटरफेस के अंदर एक फंक्शन बना देते हैं पब्लिक वॉइड माई मेथड इन इंटरफेस, ये हमने एक फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर गए और यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें इम्प्लीमेंट्स माई इंटरफेस, तो ये काम हम कर सकते हैं। मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है, लेकिन एक इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता या फिर इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकता। अब जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास ने इम्प्लीमेंट किया एक इंटरफेस को, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, मतलब इसके पास ऐसे फंक्शन हो सकते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट हो या फिर नॉन एब्स्ट्रैक्ट हो, इसलिए वो माई इंटरफेस का जो यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर्ड है, ये चाहे तो इसको यहाँ पे डिफाइन करे या ना करे तो कोई बात नहीं है। लेकिन उस केस में जो क्लास इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करेगी, इस क्लास में एरर आने लगेगी कि आपने एक फंक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं किया। कौन सा फंक्शन? जो कि इंटरफेस का फंक्शन है। ध्यान से देखिएगा, इस इंटरफेस को हमने एक्सटेंड किया है, इम्प्लीमेंट किया है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, मतलब इसमें ऐसे फंक्शन भी हो सकते हैं जो कि डिफाइंड ना हो, तो माई इंटरफेस का वो वाला फंक्शन यहाँ पर भी होगा जो कि दिख नहीं रहा है अभी, वो भी अनइम्प्लीमेंटेड है। तो इस क्लास को जो भी एक्सटेंड करेगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो इस फंक्शन को भी इम्प्लीमेंट करे और माई इंटरफेस के फंक्शन को भी इम्प्लीमेंट करे। तो माई क्लास के अंदर हमें माई इंटरफेस का ये वाला फंक्शन भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यही इसमें एरर दे रहा है, इसको अगर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे तो एरर चली जाएगी। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस हम लोग कर रहे थे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस, इंटरफेस कैन नॉट प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। नेक्स्ट पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये ऑब्वियस है, वहाँ पर इंटरफेस कीवर्ड यूज होता था, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज होता था।
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन एक्सटेंड अनदर जावा क्लास एंड इम्प्लीमेंट मल्टीपल जावा इंटरफेसेस। ये हम देख चुके हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसी और क्लास को एक्सटेंड भी कर सकता है और ये किसी और जावा इंटरफेस को इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। और इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है, मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस वहाँ पे काम करेगा। और इंटरफेस केवल एक इंटरफेस को ही एक्सटेंड कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी एक्सटेंडेड यूजिंग कीवर्ड एक्सटेंड, मतलब कोई भी क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है तो एक्सटेंड करेगी। कैसे एक्सटेंड करेगी? विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड। इंटरफेस को हम केवल इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर नीचे एग्जाम्पल दिया है और एक पॉइंट बीच का ये भी दिया है कि मेंबर्स ऑफ जावा इंटरफेस आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जो क्लास मेंबर्स हैं वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एज अ होल हमने समझ लिया है कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की सहायता से हम सारा काम करते हैं। और कैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मेथड्स कैसे बनाते हैं। मेथड हमारे वहाँ पे नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। फिर हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते, अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करवाना पड़ेगा किसी और क्लास में। जो भी क्लास उस क्लास को एक्सटेंड करेगी उसके अंदर वो सारी मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा जो कि एब्स्ट्रैक्ट नेचर के थे। फिर हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक इंटरफेस को भी एक्सटेंड कर सकता है, एक क्लास को भी एक्सटेंड कर सकता है, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है, क्लास को एक्सटेंड कर सकता है, और जिस भी क्लास ने फाइनली उसको इम्प्लीमेंट किया होगा उसका हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास आशा अभी क्लियर हो गया होगा। इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास दोनों एक साथ देखिएगा, इसका एग्जाम्पल करके अगर हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा। इस तरीके से कंफ्यूजन होगी, जब तक हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे प्रोग्राम तब तक क्लियर नहीं होगा। तो एग्जीक्यूट करके कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ईमेल से या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।